हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज हम आए हुए हैं लोध फॉल, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा और इंडिया का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आम भाषा में इसे लोग बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं। घाघ का मतलब होता है जलप्रपात या वाटरफॉल, और बूढ़ा जिस नदी पे ये बना हुआ है उसकी वजह से इसका नाम बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसे लोध फॉल कहा जाता है। झारखंड का ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और इसकी हाइट है 143 मीटर, जो कि 470 फीट के आसपास होती है। ये लातेहार का भी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और आसपास में जो सबसे लुक्रेटिव ऑप्शन है आपके पास घूमने के लिए इसके अलावा, वो नेतरहाट है। नेतरहाट से कुछ 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है, तो जो लोग भी नेतरहाट आते हैं वो यहाँ पे आके घूम सकते हैं। यहाँ आने का जो बेस्ट प्रीफर्ड मौसम है वो पोस्ट मानसून से लेके प्री समर तक आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सितंबर से लेके अर्ली मार्च तक आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ। लोध वाटरफॉल झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। वहाँ से छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर लगता है। लातेहार में जो छोटा नागपुर प्लेटू है, उसी के एक माउंटेन से ये निकलता है। लोध फॉल का मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जो वाटरफॉल है ये सेगमेंटेड टाइप का वाटरफॉल है, जिसके मल्टीपल ड्रॉप्स हैं। वैसे आप चाहें तो आप सालों भर आ सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इसका 1-2 किलोमीटर का पैच बहुत स्लिपरी हो जाता है और आपको सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। गर्मियों में भी आप आ सकते हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। वाटरफॉल आने के लिए सबसे नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वो महुआ डाँड़ है। महुआ डाँड़ बस से मल्टीपल रूट से कनेक्टेड है। आप रांची से, गुमला से और लोहरदगा से आपको बसें मिल जाएंगी जो आपको महुआ डाँड़ तक ले आएंगी। तो महुआ डाँड़ सेंटर से ये 18 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से आपको कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको लोकल ऑटो हायर करना पड़ेगा, या अगर आप सेल्फ ड्राइव से आ रहे हैं तो आप वहाँ से ड्राइव करके जा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बरवाडी है, लेकिन वहाँ से रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप वहाँ से ना ही प्लान करें तो बेहतर है। अगर आपको ट्रेन से ही आना है तो आप लोहरदगा तक आ सकते हैं, और फिर लोहरदगा से बस आपको महुआ डाँड़ ब्लॉक के सेंटर तक ला सकती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची में है, जहाँ से आपको बस मिल जाएगी महुआ डाँड़ तक के लिए, और वहाँ से फिर 18 किलोमीटर का पैच आपको लोकल टैक्सी हायर करके या फिर सेल्फ ड्राइव से कवर करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। इस वाटरफॉल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो चलिए चलते हैं। ये उसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए फ़ी पे करना पड़ता है। 20 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर, 30 रुपीज़ फॉर 3 व्हीलर्स एंड 50 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर्स। पर पर्सन 10 रुपये का एंट्री फ़ी आपको देना पड़ेगा। हमने वो पे कर दिया है। आगे चलते हैं। वाटरफॉल विजिट करने का जो ऑफिशियल टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। तो चलिए चलते हैं। ये पार्किंग में हमने गाड़ियाँ लगा दी हैं, और यहाँ पे एक एवरेज कंडीशन की सीढ़ियाँ हैं जो बीच बीच में कभी टूटी हुई भी हैं, जहाँ पे बरसात से या लैंडस्लाइड की वजह से ये सीढ़ियाँ हट गई हैं, तो आपको पत्थरों पे चल के जाना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और ये है वाटरफॉल। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो दूर से नज़ारा, हम अभी नज़दीक जाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। ये है झारखंड की शान, लातेहार की शान, और छोटा नागपुर प्लेटू जो जितना भी पठार वाला एरिया है उसका एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, जहाँ से आप प्रकृति की गोद में बैठकर उसके मैजिक का आनंद उठा सकते हैं। आपको ऐसी जगहों पे आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और इतने ऊंचे वाटरफॉल है कि मैं एक फ्रेम में इसे कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वाकई ये खूबसूरत है। और अगर आप पोस्ट मानसून आएंगे तो पानी इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इसका जो वाटर थ्रस्ट है उसकी आवाज़ आप 2-3 किलोमीटर बाहर भी सुन सकते हैं। लोग कहते हैं 10 किलोमीटर, लेकिन ये मुझे हाइप जैसा लगता है। फिर भी आप 2-3 किलोमीटर तक तो सुन ही सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक्टिविटी की बारे में भी बात कर लेता हूँ। जब आप वाटरफॉल आएँ तो आप वाटरफॉल तो एक्सप्लोर करें ही, आप आसपास के जंगलों में ट्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ पे नहा सकते हैं, लेकिन बेस के पास नहाना सख्त मना है। उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन जब ये गार्ड ना भी करें तो भी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि गांव के लोगों ने एक रस्सी में बोल्डर बांधकर और इसे नापने की कोशिश की थी, जो 7 खड्डियों से भी ज़्यादा था। कहने का मतलब ये बहुत गहरा है, आप इसके बेस के पास कतई नहाना है। अगर आपको नहाना है यहाँ से 100-200 मीटर, 500 मीटर की दूरी पे जहाँ पे वाटर सैलो है, वहाँ पे आप नहा सकते हैं। एक्टिविटी में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर से स्नैक्स लाएं, कुछ कुकीज़ लाएं, कुछ ड्रिंक्स लाएं, और एक मैट लाएं, और जंगल में बैठकर झरने के पास आप उसका
आनंद उठा सकते हैं। इसके नियर बाई के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोध फॉल आ रहे हैं तो यहाँ पास में ही एक और बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है जिसे सूगा बांध वाटरफॉल कहते हैं। उसकी दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर है। अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो एक मिर्चिया वाटरफॉल है जिसकी दूरी 60 किलोमीटर के आसपास है, आप वो देख सकते हैं। पास में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो नेतरहाट है जिसकी दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। उसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहते हैं। वहाँ का सनराइज, सनसेट, और इसके बाद झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है लोअर घाघरी, वो है, डैम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से वापस जाते समय नेतरहाट वाले रास्ते में आपको गुरदारी बॉक्साइट माइंस मिलेगा जो बॉक्साइट माइंस के लिए फेमस है। फॉल से 21-22 किलोमीटर की दूरी पे एक वॉल्फ सेंचुरी है जिसको महुआ डाड़ वॉल्फ सेंचुरी कहते हैं। और अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, जो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व हुआ करता था। ये अलग बात है, वहाँ पे टाइगर दिखते नहीं हैं। या फिर आप पलामू टाइगर रिजर्व जा सकते हैं जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। खाने के लिए फॉल के आसपास छोटे मोटे टेम्पररी फूड स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी और कुछ लोकल स्नैक्स जैसे पकौड़ी, आलू चॉप, समोसे, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ चिप्स वगैरह मिल सकते हैं, नमकीन मिल सकते हैं, लेकिन कुछ खास इंतज़ाम नहीं है और वो भी टूरिस्ट के इनटेक और वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप महुआ डाट से जो चाहें वो लेकर आ सकते हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव से आ रहे हैं तो आप किसी भी रास्ते से घाघरा तक आ सकते हैं, चाहे आप लोहरदगा होके आ सकते हैं, गुमला होके आ सकते हैं, और फिर घाघरा से एक ही रास्ता है जो नेतरहाट की तरफ भी जाता है और महुआ डाट की तरफ भी जाता है। वो रास्ता आपको लेना है और नेतरहाट से 5-10 किलोमीटर के पहले ये रास्ता महुआ डाट की तरफ चले जाता है और महुआ डाट से आपको एक लोकल असिस्टेंस चाहिए होगा, वहाँ से आप लोध फॉल जा सकते हैं। लोध फॉल के आसपास स्टे की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको जो नियरेस्ट स्टे मिलेगा वो महुआ डाड़ में मिलेगा। एक एवरेज क्लास का स्टे अवेलेबल है। उसके अलावा आप नेतरहाट में अपना स्टे प्लान कर सकते हैं, गुमला में प्लान कर सकते हैं, लोहरदगा में प्लान कर सकते हैं और रांची में प्लान कर सकते हैं। लेकिन रांची यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो आप कोशिश करें या तो पहले चले जाएं या फिर आसपास ही स्टे प्लान करें। रोड कंडीशन वेल मेंटेन्ड है फॉल के एंट्री गेट तक, और फॉल के एंट्री गेट के बाद का 1-2 किलोमीटर का पैच कच्चा रोड है जो ठीक ठाक है, लेकिन बारिश में वो स्लिपरी हो जाता है, तो आपको उसका ख्याल रखना है। इमरजेंसी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूल स्टेशन महुआ डाड़ में अवेलेबल है, तो अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत हो तो महुआ डाड़ में आप ले सकते हैं। और आप कंसीडर करें कि ये घाघरा आपका आखिरी है, तो बीच में आप फ्यूल एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, आप नेतरहाट में फ्यूल मिल जाएगा, महुआ डाड़ में मिल जाएगा, घाघरा में मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना फ्यूल प्लान करें। इमरजेंसी रिपेयर महुआ डाड़ में आपको बेसिक इमरजेंसी रिपेयर अवेलेबल है। मेडिकल इमरजेंसी महुआ डाड़ में अवेलेबल है, नेतरहाट में अवेलेबल है। खरीदने के लिए कुछ खास ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो हैंडमेड वुड एंड क्राफ्ट कहीं कहीं मिलते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। ये था हमारा आज का ब्लॉग झारखंड के हाईएस्ट वाटरफॉल लोध फॉल के लिए। इससे रिलेटेड और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रैवल गाइड देखना चाहते हैं या इसके बारे में ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, वीडियो गैलरी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। आप कोई पर्सनलाइज जानकारियाँ चाहते हैं, कुछ और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं, हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर से कमेंट करें। टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव प्लीज बाय आवर सर्विसेज। वी डू प्रोवाइड वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ वेब, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड वी डू प्रोवाइड लेसन्स फॉर फोटोग्राफी एंड वेब रिलेटेड सर्विसेज। अगर आप हमारे साथ ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आप झारखंड में कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए। वी विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम सपोर्ट अक्रॉस द स्टेट। जाते जाते कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एट द हाईएस्ट नोट। अपना ख्याल रखिए।